क्या पश्चिमी बंगाल में दोबारा होंगे चुनाव? ईवीएम में गड़बड़ी की मिली 77 शिकायतें, चुनाव आयोग ने शुरू की जांच। यानी कि यहाँ एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बंगाल में चुनाव की जो रद्द किए गए हैं, क्या वो फिर से वोटिंग कराई जाएगी? ये अक्सर तक पूछा जाता है जब चुनाव के ईवीएम में जब गड़बड़ी मिली 77 शिकायतें, चुनाव आयोग ने शुरू की थी जब जांच। ममता ने कहा किसी भी हाल में ईवीएम में लूटने नहीं देंगे। भावनीपुर स्ट्रांग रूम में 4 घंटे रही चुनाव आयोग, बोला पोस्टल बैलेट छंट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित। यानी कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को जब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम जब खरबारी या गड़बड़ी से जुड़ी 77 आधिकारिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने सच्चाई जानने के लिए वहां पर 4 घंटे रही चुनाव आयोग, बोला पोस्टिंग बैंक छट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित तभी। पश्चिमी बंगाल में ईवीएम विवाद शिकायतें जांच और सियासी बयानबाजी तेजी। पश्चिमी बंगाल में चुनाव को लेकर एक बार फिर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विवाद गर्मा गया है। एक तरफ ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई और तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल की नेता ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में ईवीएम से छेड़छाड़ या लूट नहीं होने दी जाएगी। यानी उन्होंने पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव हुआ उसको लेकर जो ममता है उन्होंने वहां पर कहा है कि छेड़छाड़ या लूट नहीं होने देंगे। क्या है पूरी मामला? खबर के मुताबिक पश्चिमी बंगाल में ईवीएम में गड़बड़ी की 77 शिकायतें दर्ज की गई हैं। यानी कि खबर के मुताबिक अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी को वहां पर 77 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। यानी कि वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच शुरू कर दी। कुछ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि ईवीएम की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल है। यानी कुछ राजनीतिक दलों ने और उम्मीदवारों पर आरोप लगा दिया है कि ईवीएम की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। भवानीपुर स्ट्रांग रूम का मामला। भवानीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम को लेकर भी विवाद हुआ। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रही। यानी उन्होंने गड़बड़ी न हो ताकि वो रूम के 4 घंटे बाहर रही। उनका आरोप था कि ईवीएम की सुरक्षा पर नजर रखना जरूरी है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसीलिए वो 4 घंटे तक रूम के बाहर खड़े रही। ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने कहा किसी भी हालत में ईवीएम को लूटने नहीं देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की। यानी उन्होंने किसी भी हालत में ईवीएम को लूटने या गड़बड़ी करने नहीं देंगे। उनका ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष और चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच आया है। यानी इनका ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष में आया है, जो कि चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच आया है। चुनाव आयोग का पक्ष। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। उस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी। ईवीएम से छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता। यानी कि उन्होंने गंभीरता से कहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और ईवीएम में छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता। आयोग ने जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। यानी जो वहां के आयोग जो जांच करने वाले हैं उनके जरिए स्पष्ट करने की बात कही है। क्या दोबारा चुनाव होंगे? अभी तक दोबारा चुनाव का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। यानी कि अभी री इलेक्शन की कोई अतिरिक्त सवाल नहीं हुआ है। ये पूरी तरह जांच करने के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। यानी जब तक पूरा जांच वोटों की नहीं हो जाती है तब तक रुका रहेगा। अगर गड़बड़ी साबित होती है तभी कुछ सीटों पर पुनर्मतदान हो सकता है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी होती है, साबित हो जाता है, कुछ प्रूफ मिलता है, तभी कुछ सीटों पर पुनरावर्तित यानी दोबारा वोट हो सकता है। ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा बलों के बीच रखा जाता है। हर पार्टी के प्रतिनिधि निगरानी कर सकते हैं। यानी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जब सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षित बल्बों के बीच रखा गया है और जब तक पर निगरानी रखी जाएगी, इससे छेड़छाड़ की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी अगर सीसीटीवी कैमरा रहा, सुरक्षित बल्ब रहे, तो इससे जो छेड़खानी है वो संभावना कम हो सकती है। वीवीपीएआरटी का रोल।
वीवीपीएआरटी मशीन ईवीएम के साथ जुड़ी होती है। वोट डालने के बाद पर्ची दिखाती है जिससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। जरूरत पड़ने पर वीवीपीएटी से मिलना किया जाता है। कानूनी पहलू ईवीएम से जुड़े विवाद कई बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं। यानी ईवीएम से जुड़े विवाद कई भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां तक जा पहुंचे हैं। कोर्ट ने ईवीएम प्लस वीवीपीएटी सिस्टम को वैध और सुरक्षित माना है। यानी कि कोर्ट ने ईवीएम प्लस वीवी का जो सिस्टम है उसको काफी सुरक्षित मान रही है। री इलेक्शन कब होता है? अगर किसी बूथ पर हिंसा हो, मशीन खराब हो जाए या गड़बड़ी हो साबित हो जाए तब, यानी दोबारा इलेक्शन तब होता है जब मशीन खराब हो जाए या कोई गड़बड़ी हो जाए, तभी दोबारा मतदान रिपोल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना कई देश अभी भी पेपर वोट का इस्तेमाल करते हैं। भारत में ईवीएम को तेज, सस्ता और कम त्रुटि वाला माना जाता है। यानी जो हमारे भारत में ईवीएम है उसको तेज माना जाता है, जो कि सस्ता और कम त्रुटि वाला माना जाता है। भरोसा विस राजनीतिक ईवीएम विवाद अक्सर राजनीतिक माहौल में ज्यादा उठता है। यानी जो ईवीएम विवाद है वो काफी राजनीतिक दलों में ही उठता है। ये माहौल चुनाव हारने जीतने के बाद आरोप जो है वो बढ़ सकता है। चुनाव अगर कोई जीत जाता है या हार जाता है तो काफी आरोप जो है वो बढ़ सकता है दोनों तरफ से। भारत पर प्रभाव पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। लोकतंत्र की छवि पर असर पड़ सकता है। अन्य राज्यों भी सतर्कता बढ़ेगी। यानी पूरे देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठेगा। लोकतांत्रिक छवि पर असर पड़ेगा। अन्य राज्य भी इसमें जो उनकी सतर्कता है वो बढ़ेगी। तो समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आम जनता में भ्रम और असमंजस पैदा होगा। यानी जो हमारे आम जनता लोग हैं उनमें भ्रम और जो उनके बीच जो असमानता है वो पैदा होगी। मतदान के प्रति उत्साह कम या ज्यादा हो सकता है। यानी वोट के समय उनका उत्साह कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ती है ईवीएम वीवीपैट के बारे में। आर्थिक प्रभाव अगर दोबारा चुनाव होता है तो खर्च बढ़ेगा। अगर दोबारा चुनाव कराया जाता है तो जो आर्थिक प्रभाव है उस पर प्रभाव पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तो सुरक्षा और प्रशासन पर अतिरिक्त खर्च, चुनाव अस्मिता से निवेश माहौल प्रभावित हो सकता है। यानी कि चुनाव को लेकर काफी अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है और जो प्रभावित माहौल है वो निवेश हो सकता है। संभावित जोखिम कुछ लोग कहते हैं मशीन है तो हैकिंग का खतरा हो सकता है। प्रतिष्ठा पूरी तरह नहीं दिखती है। यानी कि पूरी तरह अगर मशीन है तो हैकिंग हो सकता है जो कि खतरा बढ़ेगा। जिससे कि जो प्रदर्शिता है वो पूरी तरह नहीं दिखती है। लेकिन अब तक कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं आया। अगर देखा जाए तो अभी तक तो कोई गड़बड़ी का कोई परिणाम नहीं आया। लाभ पारदर्शिता बढ़ती है, जांच से सच सामने आता है। अगर पारदर्शिता बढ़ती है तो जांच सामने आएगा। सिस्टम मजबूत होता है तो सुरक्षा और नियम बेहतर होगा। अगर सिस्टम मशीन मजबूत होगा तो सुरक्षा जो नियम है वो बेहतर हो पाएगा, जिससे कि लोगों के बीच असमानता और जो चिंता है कम होगा। जागरूकता बढ़ती है, लोग चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा समझते हैं। यानी जागरूकता लोगों के बीच बढ़ेगा और चुनाव को लेकर ज्यादा लोग समझ पाएंगे। हानि भरोसा कम हो सकता है, लोगों में संदेह पैदा होता है। यानी लोगों के बीच जो भरोसा है लोगों को लेकर कम हो सकता है। पार्टी को राजनीतिक तनाव बढ़ता है, पार्टियों के बीच टकराव। जब राजनीतिक तनाव बढ़ेगा तो उनके बीच जो पार्टी लोग होंगे उनके बीच जो लड़ाई होगी वो बढ़ेगी। अतिरिक्त खर्च दोबारा चुनाव जांच में पैसा लगता है। अगर दोबारा चुनाव होता है तो जांच में पैसा लगेगा। नकारात्मक माहौल चुनावी प्रक्रिया की छवि प्रभावित, यानी नकारात्मक माहौल बनेगा चुनाव को लेकर। निष्कर्ष पश्चिमी बंगाल में ईवीएम को लेकर उठे सवालों ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। यानी कि पश्चिमी बंगाल में ईवीएम को लेकर सवाल में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ शिकायतें और आरोप है वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग जांच के जरिए भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जहां पर दूसरी तरफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शिकायतें आ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जांच और भरोसा बनाए रखने की काम की जा रही है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट तय करेगी कि मामला कितना गंभीर है और क्या वास्तव में दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ेगी या नहीं। यानी आने वाले समय में अगर जांच रिपोर्ट सही से होगा तो फैसला हो जाएगा कि वास्तव में ये चुनाव दोबारा होगा या नहीं।